एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे कांग्रेस जनता पार्टी, जो रील्स से शुरू होकर के रियल राजनीति में एंट्री करने की कोशिश कर रही है। आज उसका जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ, जिसमें उन्होंने जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उसके इस्तीफे की मांग की। ऐसे में इसको लेकर के तमाम विपक्षी दलों के साथ साथ में सोनम वांगचुक का भी उनको समर्थन मिला। आखिर जो कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन है, इसके क्या मायने और इसके भारतीय राजनीति पर क्या असर होगा? इन्हीं तामों पर बात करें हमारे साथ खास सम्मान राजनीतिक विश्लेषक फिरोज बख्त अहमद। फिरोज बख्त अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी। फिरोज बख्त अहमद जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि कांग्रेस जनता पार्टी जो रील्स से शुरू होकर के रियल राजनीति में एंट्री करने की कोशिश कर रही है और आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, जिसमें तमाम विपक्षी दलों के साथ साथ में सोनम वांगचुक का भी उनको समर्थन मिला। इसको आप कैसे देखते हैं आज के प्रदर्शन को? Uh, ऐसा है, देखिए, आई वुड बिगिन विद बेस्ट विश फॉर दीपके, जो यूएसए से आए हैं और यहाँ अपने अपनी नई पार्टी चलाना चाह रहे हैं। बीजेपी की पैरिटी में या चोट में उन्होंने कांग्रेस जनता पार्टी का जो है उसकी शुरुआत करना चाह रहे हो। आज उनका दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे एक तकरीर भी हुई थी, उनका काफी लोग उसमें आए थे। देखिए, मैं एक बार बता दूं, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, इसमें किसी को भी हक है कोई भी मतलब सियासी प्लेटफॉर्म शुरू करने का। अब ये जो आए हैं, इनका जो मकसद है, इनका इनका मकसद है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, क्या नाम है उनका, धर्मेंद्र प्रधान साहब, कि भाई ये प्रेशर डाल के उनको रिजाइन करवाएं। देखिए, रिजाइन करवाने का जो उनका मकसद है वो ये है कि इतने पेपर लीक हो गए पिछले सालों में, ठीक है, और मोदी जी की जो एक साफ सुथरी छवि है, साफ सुथरी सरकार है, इनकी वजह से, इस मंत्रालय की वजह से इसमें कई मंत्री हुए, जावड़ेकर साहब हुए, इसमें मोहतरमा हमारी दोस्त भी हुई वो, और निशंक साहब भी हुए। अब ये हैं, अनफॉर्चुनेटली ये जो मंत्रालय है ये कुछ ढंग से चल नहीं पाया, जबकि सेंटर बहुत सही से चल रहा था, लाइक वेल ऑयल्ड मशीन। ये मंत्रालय चल नहीं पाया और द लास्ट नेल इन द कॉफिन वाज ये जो गड़बड़ी हुई सीबीएसई के पेपर्स की, बच्चे रोड पे आ गए 48-50 डिग्री गर्मी के अंदर। ये उनका मकसद है, पहली बात। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूँ आपको। अब इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है ना, उन प्लेटफॉर्म से मेरे ख्याल से फुल स्टॉप लग गया है केजरीवाल साहब की आम आदमी पार्टी के बाद। पूछिए क्यों? वो भी ऐसी एक मतलब एक आंदोलन लेके चले थे, लेकिन एंड में क्या हुआ, आंदोलन जीवी बन गए, ठीक है। वो गैर कानूनी हरकतें करने लगे, ठीक है, और साथ ही साथ ये है कि वो मतलब एनार्किस्ट बन गए, ठीक है। अब उन्होंने बड़े बड़े मतलब ड्रामे किए। वो फूंक लगाते थे उसमें पानी के मीटर में, देखो फूंक लगाने से चल जाता है, ऐसे आपके लाखों के बिल आ रहे हैं, हजारों के बिल आ रहे हैं। ये सारी चीजें करी उन्होंने। रेल भवन के पास सर्दियों में जाके लेट गए। अच्छा, लोगों ने कहा ये बेचारा बड़ा वैसा आदमी है, जनता का साथ दे रहा है, 5-10 रुपए वाला एक पेन लगाता है जेब में और चप्पलें पहनता है बहुत सस्ती वाली, ढीली ढाली कमीज फिरोज पहनता बख्त है। अहमद जी, मेरा सवाल भी इसी रिगार्डिंग है आपसे कि जिस तरीके से 2014 में आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई अन्ना हजारे आंदोलन से निकल करके, क्या इसी तर्ज पर अब कांग्रेस जनता पार्टी की एक एंट्री हम देख रहे हैं आने वाले समय में? जिस प्रकार से विपक्ष का समर्थन है, विपक्ष के जो तमाम मुद्दे उसको साथ में लेकर के चलने का जो काम किया जा रहा है। जयदेव जी, आप बड़े दाना बीना है, बहुत होशियार हैं, और आपकी उम्र गुजरी है जर्नलिज्म में, आप मेरा मकसद समझ गए। मेरे कहने का मकसद यही है, जिस तरीके से केजरीवाल साहब ने लोगों के विश्वास को ठगा, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो कांग्रेस जनता पार्टी है, ये भी लोगों का विश्वास ठगने आई है, ठीक है। सरकार को बड़ा सतर्क होके अब मतलब इसको लेना होगा। उनको एक काम करना है फौरन। अगर सरकार चाहती है
केस को मतलब कॉकरोच जनता पार्टी को फेल करे। यहाँ पे सेंटर में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में किसी ऐसे लर्नेड मंत्री को लेके आए जो लगे कि कई भाषाओं का मतलब ज्ञाता हो और जिसको देख के लोगों को लगे हाँ ही इज द राइट एजुकेशन मिनिस्टर। आ गए हमें उनसे कोई, देखिए मेरे कोई गिले शिकवे या कोई रंजिश नहीं है इनसे, प्रधान जी से, लेकिन ही डज नॉट सीम टू बी अ परफेक्ट फिट एज फार एज मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इज कंसर्न। कहाँ देखिए मौलाना आजाद, उसके बाद अर्जुन सिंह, फिर जनाब आपके कपिल सिब्बल वगैरह। मतलब मेरे कहने का मकसद ये है, मैं उनकी काबिलियत पे बिल्कुल भी सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन उनका वो लेवल नहीं है। मोदी जी का जो लेवल है उसके आगे कहीं पानी भी नहीं भरते हैं वो प्रधान जी। तो मोदी जी को सीरियसली सोचना चाहिए, किसी काबिल आदमी को लेके आए इस मंत्रालय में, जो कि मतलब इतना इतनी गाज गिर चुकी है उनकी सरकार पे, यंग स्टूडेंट्स को लेके जेन जी कर रहे हैं। अरे भाई, सबसे ज्यादा वोटर जेन जी के ही हैं, मोदी जी के साथ जुड़े जेन जी। मोदी जी बुजुर्ग आदमी थे, 2014 में जब उन्होंने अपनी सियासत शुरू की और उन्होंने लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो दिग्गज जी हैं ये आकर के अपने जेन जी के दिलों को जीतेंगे, क्योंकि मतलब कोई इनका एजेंडा नहीं है। जी। वो एजेंडा इनका फिरोज भाई ठीक है, अहमद जी, मैं मैं आपकी बात को थोड़ा सा और आगे लेकर के अगर जाता हूँ, तो जिस तरीके से हमने देखा जैन जी आंदोलन नेपाल और बांग्लादेश में तख्ता पलटने का काम किया, उसी तर्ज पर कहीं के जनजी के माध्यम से निकली हुई है कॉकरोच जनता पार्टी, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने लोगों से, युवाओं से खासकर अपील भी की है कि जिस प्रकार से नेपाल और बांग्लादेश में जो हंगामा क्रिएट किया या जनजी जिस प्रकार सड़कों पर उतरे, वैसे उनको यहाँ पे भी उतरना चाहिए। तो क्या उसी तर्ज पर इसको भी देखा जाए, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए ऐसा है पटेल साहब, ये मूवमेंट चूंकि हिंदुस्तान एक एक जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी है, तो ये मूवमेंट तो चलेगा, ठीक है। इनके जो भी मकसद हो, जिसको भी लेना चाहे, बहुत से कुछ सियासी लीडर आ रहे हैं तमिलनाडु में पवन कल्याण जीते हैं, वो भी सोच रहे हैं मैं इनको उनके साथ आ जाऊं। और भी जो सियासी पार्टियां हैं अपोजिशन की, हो सकता है इनका साथ दे दे, लेकिन ये जो है ये ऐसा ही हथेली पे जैसे तेल जमाना क्या है वो, ये ज्यादा लंबे चलने वाले नहीं है। इस तरह के किसी भी मूवमेंट के लिए टाट लगा दी है अरविंद केजरीवाल ने। जिस तरीके से उन्होंने धोखा दिया है जनता को, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं जन लोकपाल बनाऊंगा, मैं प्रेशर ग्रुप बनाऊंगा, उन्होंने मतलब जिस जिस तरह का सियासी लिबादा मतलब लेके आए थे, और जिस तरह का उन्होंने मतलब चाहे वो शराब दिल्ली को उन्होंने शराब के नशे में डुबो दिया, ठीक है, मदिरालय बना दिया दिल्ली को, और उनके जो साथी थे वो भी उनसे मतलब कुछ कम नहीं थे। मैं मुखालिफ नहीं हूँ आम आदमी पार्टी का या कॉकरोच जनता पार्टी का, लेकिन ये प्लेटफॉर्म जो है ना, मुझे लगता नहीं जमने वाले, क्योंकि एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है केजरीवाल साहब ने, ये धोखाधड़ी करके 12-14 साल उनको हमने दिल्ली में भोगा है, लेकिन अब वो ना तो वापस आने वाले हैं, ना ही कॉकरोच जनता पार्टी आने वाली है। और आखिर में मैं आपके प्लेटफॉर्म से अगर मेरी आवाज वजीर आजम मोदी साहब तक पहुंच जाए, मोटिवाना तो दरखास्त करूंगा, आज जून को समझ लीजिए कैसे, कि अब इनसे फरागत हासिल करें, धर्मेंद्र प्रधान जी से कोई अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर लेके आए, ताकि बच्चों के जो दिल पे चोट लगी है उस पर मरहम, और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जो खराबा हो चुका है पूरी टीम को जाना चाहिए, ठीक है, चाहे वो नीट की टीम हो, चाहे वो जी। जो भी एग्जाम कराने वाली एजेंसी है, इन सब को हटा के अच्छे लोग भी हैं भारत में, ऐसा थोड़े बेईमान लोग हैं जो अरबों करोड़ों रुपए बना लिए लोगों ने नीट में और किस किस इम्तिहान में। इंडिया एक टाइम पे पहली यूनिवर्सिटी वर्ल्ड के इंडिया में बनी, ठीक है, बिहार में बनी हुई यूनिवर्सिटी, ठीक है। और अब क्या आलम है, आज भी मैं कहता हूँ चीपेस्ट एंड बेस्ट एजुकेशन इज अवेलेबल इन इंडिया, लेकिन अगर आप इस तरह से एजुकेशन के मंत्रालय को, एजुकेशन के सिस्टम को लेके चलेंगे, तो रीढ़ होती है किसी भी देश की, तो मैं समझता हूँ ताल गलने वाली नहीं है। फिरोज भाई अहमद जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि बिहार की राजनीति में जिस तरीके से लालू यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा को कम कर देगा, उसके बाद एक नई सियासत शुरू हो गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मेरा इसमें जवाब भी होगा, अगर उनकी सिक्योरिटी को कम कर दिया गया है तो बिल्कुल सही कर दिया गया है काम,
क्योंकि उनको सिक्योरिटी की जरूरत है। ये दोनों मतलब लालू जी और राहुल जी, विद फुल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू बोथ दीज पीपल, जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बिहार के, फुल रिस्पेक्ट रिगार्ड है, इनको मेरे ख्याल से सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। ये जो सिक्योरिटी लेके जितने नेता चलते हैं, इनको ये जान लेना चाहिए। सर मोहम्मद अली 3 टाइम हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन थे, जब उनको सिक्योरिटी देने की बात की गई तो उन्होंने कहा मेरा सबसे बड़ा बॉडीगार्ड अल्लाह है। तो इनको भी कहना चाहिए कि बेटों को, उनकी बेटियों को, कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनसे बड़ी सिक्योरिटी देने वाला कोई नहीं है। उनकी पूजा करें, मंदिर में जाएं, और ये जो फालतू की सिक्योरिटी है, पैसा खर्च होता है, हम लोग जो टैक्स देते हैं, उसकी बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। जी, फिरोज भाई तमच आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।